अब मैं राजन जी गुरुजी को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द कहकर और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजन जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी फाउंडेशन के जो सदस्य हैं और ये जो लाइब्रेरी जिन उद्देश्यों को लेकर चला रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके इन कार्यों से एक समाज हित में ना के बराबर जो कुछ आपने रख रखा है यहाँ, और एक अच्छी पीढ़ी निकल के आए, सामाजिक दायित्व को निभाने वाली पीढ़ी निकल कर आए, हमारा और आप सबका ये प्रयास है। थोड़ा सा जैसे मैं आज इन लोगों ने आमंत्रित किया, मुझे आदेश दिया पीएल भाई ने कि आना है, तो हम एक संस्था चलाते हैं। हमारी संस्था का नाम है प्रयास एक कदम बदलाव की ओर, और हम भी लाइब्रेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। और आप सबके बीच मैं गर्व से कह सकता हूं कि महुआ मंडावर जो कि दौसा में है, आप लोगों ने सुना होगा, वहां हम निःशुल्क लाइब्रेरी यहाँ संचालित कर रहे हैं और 3 लाइब्रेरियों में हमारे पास 1100 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए महुआ मंडावर क्षेत्र से ही नहीं, अन्य क्षेत्रों से भी हमें सहयोग मिलता है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, जो हमें समय समय पर तन मन धन से सहयोग करते रहते हैं। और साथियों, बात उसकी भी नहीं है कि एक अपन एक संस्था चला रहे हैं, बात एक उस बात की है कि एक चीज मैं पिछली बार आया था तब भी बोला था, अब भी बोलता हूं कि मान लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है थ्रू आउट 90%, और वो कहता है कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। अब आप सोच के देखिए कि डॉक्टर बनने के लिए उसे नीट की कोचिंग करनी पड़ेगी। नीट की कोचिंग करनी है तो उसको कोटा या जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। उसकी फीस आप सबको पता है 2 या 2.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए से तो कुछ कम है ही नहीं। अब मुझे कोई ये सिर्फ ये बात बता दे कि 300 या 400 रुपए दिहाड़ी वाला एक बच्चा और उसके माता पिता जो 400 रुपए कमाते हैं, वो 2.5-2.5 लाख रुपए कहां से अफोर्ड करेंगे? यानी अपने आप को गिरवी रखेंगे, और वो बच्चा अगर नहीं सक्सेस हो पाया तो परिवार खत्म। तो हमने कैसा एक सिस्टम बना लिया एजुकेशन का, वो सिस्टम बना लिया हमने कि आज भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उदाहरण के लिए मैं शिक्षक हूं, मेरी वाइफ भी टीचर है, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में, तो हम तो अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, नीट की अच्छे से अच्छी कोचिंग कराएंगे, लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है साथियों? इसकी जिम्मेदारी आप और हमारी बनती है। मैं मानता हूं कि आप और हम मानते हैं कि साहब हम क्या बदलेंगे, 2 आदमी क्या बदलेंगे, क्या कर सकते हैं, ये तो दुनिया ही ऐसी हो गई है, किसके लिए करें। पर साथियों, आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं दोबारा सुना देता हूं, थोड़ा ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा आपको। कहानी ये है कि एक बार जंगल में आग लग गई। अब कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, तो एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके बार बार आग की तरफ जा रही है और उसमें पानी डाल रही है। तो लोगों ने कहा, जो और जानवर थे जंगल के, उसने कहा कि पागल हो गई है, ये क्या कर रही है कि तेरी इस चोंच के 2 बूंदों से ये आग बुझेगी क्या? तो उसने जवाब वही दिया था कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। परिस्थितियों से शिकायत तो हम सब करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा शहर है, हमारा गांव है, हमारे गली, हमारा मोहल्ला है, कितनी गंदगी है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। हम बात करते हैं, बहनें बैठी हैं मेरी, लोग कहते हैं कि तरह तरह के अत्याचार जैसे आते हैं, तरह तरह की चीजें कि आज लड़कियां सुरक्षित नहीं सड़कों पे जा रही हैं। परेशान करने वाले कौन है? आप और हम ही तो हैं, और दूसरा थोड़ी है कोई। तो साथियों, जिस दिन हम अपने अंतर मन में देखेंगे ना कि मुझे मेरे आसपास के वातावरण को सुधारना है और मुझे ये परवाह नहीं करनी है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, अगर आप उन 4 लोगों के चक्कर में रह गए, लोग कहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अच्छा बनिए। जो लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए संदेश है कि अच्छी मेहनत करिए, बहुत कंपटीशन का जमाना है, पेपरों का जो हो रहा है आप सबके सामने है, तरह तरह के गिरोह, तरह तरह के बच्चों की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, और कंपटीशन दिनों दिन टफ होता जा रहा है। अपने आप को झोंक दीजिए, मान के चलिए कि 6 महीने पढ़ना है जिंदगी में बस, और 6 महीने ऐसे पढ़िए कि बस आर या पार, तो आप सफल होंगे। और मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को जो ये काम कर रही है, आप सभी विद्यार्थियों को जो और लगन और मेहनत से पढ़े, सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़िए रखिए। जो बड़े बड़े गणमान्य लोग पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय में से मार्गदर्शन देने के लिए बच्चों को और एक दूसरे से मिल पधारे, और बहुत बहुत कि आपको भी मौका दिया है। धन्यवाद सर।
अब हमारे बीच हमारे अतिथि श्री पिंटू जी मीना कृषि अधिकारी आ चुके हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं करण जी केसरा को। करण केसरा आए और माला पहनाकर मोमेंटो देकर और इनका सम्मान करें। अब मैं पिंटू जी मीना से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे छात्रों को मार्गदर्शित करें। सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन के संस्थापक एवं इनकी जो टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया और इतने सारे स्टूडेंट से रूबरू होने का मौका दिया। बदलाव की जो एक पहल है, इसकी जो शुरुआत महुआ में राजन जी ने की, उनकी पूरी टीम पिछली बार भी मैंने यहाँ पे देखी थी और अब भी करण जी के साथ आप लोग सभी लोग आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा अभिनव प्रयास है और ऐसे प्रयास सब जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तरों पे किए जा रहे हैं, चाहे वो SBGVT के हों, चाहे वो आपके महुआ के प्रयास हों, चाहे गंगापुर में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के हों। सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आप जब देखेंगे ना इनको कि ये लोग कौन है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, 90% से ज्यादा लोग या तो किसान के बेटे रहे होंगे या खेती मजदूरी करके या उन विषम परिस्थितियों में पढ़ करके सर्विस लगे हैं जिन परिस्थितियों से आज आप जूझ रहे हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं उन्होंने शिक्षा को भी प्रोफेशन बनाने का काम किया है। लाइब्रेरी खोली है तो अच्छे पैसे के लिए खोली है, कोचिंग खोली है तो अच्छे पैसों के लिए खोली है, और यदि कॉलेजेस खोले हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोले हैं। यदि निःशुल्क कोई काम कर रहा है तो वो आप ही के समाज के किसान वर्ग के बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने संघर्ष के बल पर एक जगह बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है। अब वो सब ये चाहते हैं कि जो एक हमारा भाई है, हमारी बहन है, जो हमसे इस विकास की रफ्तार में कहीं पीछे रह गया है, उसको भी अपने बराबर ला करके खड़ा करना है। अब ये तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपना कितना % इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अब यदि हम आते हैं लाइब्रेरी और उसके बाद में लाइब्रेरी में वैसे इधर उधर नेट चला करके नेट पे अपना डाउनलोड की मूवी और उसके बाद घर चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनके प्रयास भी, सबके प्रयास तभी सफल होंगे जब हम सब मिलकर के सहयोग करेंगे। यदि आज बात करें अपन एजुकेशन के अलावा, हम जितने भी लोग हैं, मुझे लग रहा है जितने भी यहाँ पे हैं, शायद कोई एक दो का हो सकता है पेरेंट्स जॉब में रहा होगा। सबके पिताजी खेती बाड़ी करके उनको आगे बढ़ाया है। सब लोगों ने मजदूरी की है, सब लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं। आप लोग आज कम से कम आप लोगों को लाइब्रेरी की सुविधाएं मिल रही हैं, आज आप लोगों को कोचिंग की सुविधाएं मिल रही है। हम लोगों को सिर्फ किताब में मिलती थी और वो किताब ना कोई आंसर की हमारे पास होती थी, ना कोई लाइब्रेरी हमारे पास होती थी, ना कहीं कोई बहुत बड़े कॉलेजेस से हम लोग पास आउट हैं। नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल एजुकेशन से ही पास आउट है। आप लोगों को जो बेहतर शिक्षा और बेहतर माहौल मिल रहा है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। किसी भी, आपने अक्सर देखते हैं, हम लोग गांव में बहुत सारे बच्चों को मैं भी देखता हूं कि यार फीस की वजह से मेरा ईयर ड्रॉप हो गया, फीस की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, गंगापुर रह करके तैयारी नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से बच्चों को ऐसों को भी देखता हूं जो पैसों की वजह से ना तो गुटखा खाना छोड़ते, ना वो ऊट पटांग हरकतें करना छोड़ते, ना कोई ये कहता कि पैसे की वजह से मेरे पास मोबाइल नहीं है, ना कोई ये कहता कि पैसे की वजह से मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। पढ़ने के टाइम पे हम लोग ये जो बहानेबाजी करने लगे हैं, इससे हम लोगों को निकलना होगा। बहुत से बच्चे जो दिन भर मजदूरी करते हैं, एक मेरे साथ सुपरवाइजर सेलेक्ट हुआ था, लड़का PH था, बेचारा रियल बता रहा हूं आपको, दिन भर तो मजदूरी करता था, कलर का काम करता था, कलर पेंटिंग का, दिन भर मजदूरी करता था और शाम के टाइम पढ़ाई करता था। उस बच्चे की जो रैंक थी ST में 3rd रैंक आई थी। तो अब यदि पढ़ने का आपके अंदर है जुनून, अभी वर्तमान में कुछ वैकेंसियां और आने की अभी हैं, जैसे ही शायद ये आचार संहिता खत्म होगी, कुछ और वैकेंसी राजस्थान में आने वाली है। आप लोग तैयारी करें, मेहनत करें। उसके अलावा हमारे लायक जब भी कोई जरूरत पड़े आप लोग हमें भी बताएं। ज्यादातर लोग जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स के खेतीबाड़ी से संबंधित कोई इश्यूज हैं, कहीं कोई आपके फसल में कोई समस्या है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। आपको किसी भी प्रकार की
ज्यादातर बच्चे कृषि विभाग के, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आसपास के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। गंगापुर जिले में, चाहे वो टोडा भीम का हो, नादौती का हो, गंगापुर सिटी का हो, बामणवास का हो, कहीं का भी है, किसी भी प्रकार के किसानों को किसी प्रकार कोई सब्सिडी की जरूरत है, कहीं आपकी सब्सिडी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पिताजी को बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, आप सीधा मुझे कॉल करिए और जो आपका फाइल नंबर है वो फाइल नंबर आप मुझे दे दीजिए। उसमें आपको, क्योंकि जैसे ऑनलाइन करते हो ना, तो एक फाइल नंबर जारी होता है, एक टोकन नंबर जारी होता है, उससे आपको हम विदिन 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपकी फाइल में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से सब्सिडी आपकी जारी नहीं हो रही है। आपकी फसलों में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपसे, मैं दूसरे डिपार्टमेंटों की नहीं कहता और लोगों की नहीं कहता, लेकिन कृषि विभाग का कोई भी कर्मचारी आप लोगों से कहीं कुछ मांगे, ऑब्लाइज के लिए कुछ पैसे वैसे की कोई डिमांड करे, गंगापुर सिटी का तो मुझे बता दो, दोबारा शायद वो आदमी आप लोगों की तरफ मांगना तो दूर की बात देखेगा भी नहीं। तो क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, एक दिन मेरे को फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया कि भाई साहब आपका एक आदमी है, वो मेरे से 2000 रुपए लेके चला गया और मेरी सब्सिडी अब तक नहीं डली। मैंने उससे नाम पूछा, नाम मैं नहीं जानता, ग्राम पंचायत उसने बताई। जैसे ही मैंने उस आदमी को कांटेक्ट किया और उसको मैंने बोला, मैंने यार ऐसा ऐसा हुआ है क्या, कि नहीं बॉस मैं तो नहीं करके आया। मैंने उस आदमी को कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवा दी, कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवाई तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद में उस आदमी का मेरे पास कॉल आया कि यार भाई साहब मुझे तो गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को बोल दिया, भाई साहब इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको समझा दो, अदरवाइज मैं खुद ही इसकी कंप्लेंट डाल दूंगा। तो बाद में होता क्या है, जब हम लोग तो आगे बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि किसान बदल जाता है, हम वहां पे जाके कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को हमारे पर्सनल रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उस आदमी के लगभग मेरे को लग रहा है 8-9 महीने हो गए, उसके बाद आज तक उस लड़के ने ना तो कभी मेरे से नमस्कार किया, ना मैंने कभी उससे नमस्कार किया, बिना वजह उस आदमी एक रिश्ता खत्म करवा दिया। तो यदि कोई कंप्लेंट करते हो तो उस पर अड़िग रहना भी निश्चित रूप से, यदि रहोगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से हमारी तरफ से बेटर मिलेगा। यदि आप भी बात बात में बदलोगे तो धीरे धीरे हम लोग भी इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे कि यार ये तो ऐसे ही फालतू की झूठ बोलते रहते हैं। आप लोगों को शायद नंबर की जरूरत पड़ेगी तो मैं नंबर नोट करवा देता हूं, क्योंकि आप कहोगे कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो नंबर नोट कर लीजिए 94600 95 343 पिंटू मीणा पहाड़ी। आप कभी भी कॉल कम से कम करना, व्हाट्सएप मैसेज करना बस, क्योंकि कॉल बहुत सी बार नहीं रिसीव कर पाते और ज्यादातर टाइम नहीं रिसीव कर पाते। बाद में फिर आप लोग कहते हो कि यार वहां पे आके बड़े बड़े भाषण देकर के चले जाते हैं, फोन आप उठाते नहीं हो, तो उससे बेहतर है कि मैसेज करो, जब भी टाइम होगा 100% रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से आपके पौधों में, फसल में किसी प्रकार की कोई रोग बीमारी कीड़े लग रहे हों तो उनके लिए आप जरूर मुझे फोटो भेज सकते हो, आप लोगों को निश्चित रूप से समाधान का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पूरी फाउंडेशन की टीम की ओर से बहुत बहुत आभार कि आपने अपने मोबाइल नंबर बच्चों को दिए, और जो भी समस्या इनको कभी आए उसके लिए आप हमेशा, हम भी सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप किसानों की हर समस्या के लिए हमेशा 24 आवर्स तैयार रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इस स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे कुछ छात्र जो सरकारी सेवाओं में चयनित वो भी पधार चुके हैं और उनका अभी थोड़ा नाम लिखा जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा उनके स्वागत में विलंब होगा और उसके पश्चात पुनः हमारी स्वागत की बेला पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो जब तक आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं सीमा मैम को कि वो आए और वो भी हमारे छात्रों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय सीमा मैम। सभी सम्मानीय सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन संस्थान लाइब्रेरी गंगापुर सिटी के सभी सम्मानीय सदस्य, सभी सम्मानीय यहाँ पर पधारे अतिथिगण, सभी सम्मानीय सपोर्टिव जो सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन लाइब्रेरी को सपोर्ट करते हैं, सभी सम्मानीय छात्र और सभी सम्मानीय पधारे हुए सभी सदस्यगण और यहाँ के शहर निवासी या ग्राम निवासी और सभी सम्मानीय सदस्यगण, प्रयास महुआ टीम और मेरे सम्मानीय पिंटू मीणा पहाड़ी जी
और आप सभी के बीच में हम भी बड़ी दूर से पधारे हैं, पहुँचे हैं समय निकाल के। और मैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक गवर्नमेंट संस्था में प्रिंसिपल हूँ और मैं सभी उन टीमों की सदस्य बनना नहीं चाहती, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि जो भी जहाँ भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी संस्थान अच्छे काम कर रहे हैं उनका मैं या तो ऑनलाइन रूप से सपोर्ट करूं और या समय निकले तो मैं वहां पहुंचकर सपोर्ट करूं। इतनी मेरी इच्छा रहती है कि अच्छे काम होते रहें, कहीं भी रहें। लेकिन मन में एक इतनी बड़ी इच्छा है कि आप जब बच्चे लाइब्रेरी संस्थान में पढ़ते हैं या कहीं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, तो आप एक मन में इतना विश्वास लेकर पहुंचे कि जिस दिन हमने माँ बाप भाई बहन का विश्वास जीत लिया ना, माँ बाप भाई बहन का विश्वास जीत लिया, तो गांव या शहर या हमारे आस पड़ोस या दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। क्योंकि हमने चलना ही पॉजिटिव या सकारात्मक रास्ते पर सीखा है, तो नेगेटिव का तो रास्ता ही नहीं बनता कि हम नेगेटिव क्षेत्र पर जाएं। जब पॉजिटिव की मिसाल हमें खड़ी करनी है, यानी सकारात्मक क्षेत्र में हमें कुछ बनना है, तो हारना तो सीखा ही नहीं, बस जीतना है। मैदान तुम्हारे सामने है कि लक्ष्य कहाँ तक पहुँचेगा, उस तरक्की तक हमें पहुँचना है। तरक्की हमारी होगी और बात है, तरक्की तुम्हारी होगी तो अलग बात होगी, तरक्की तुम्हारी होगी तो अलग बात है। तो मैं सभी भाइयों से जो भी इस टीम संस्थान में अधिकारी या सदस्यगण जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा उदाहरण पेश करती हूँ और कहती हूँ कि एक कर्मचारी 4 आना कमाता है, 4 पैसे वो कमाता है और 4 पैसे का वो ऐसा डिवाइडेशन करता है और परिवार वालों को कह देता है, लेकिन हिसाब लेने वाली हमारी पत्नी होती है कि वो हिसाब लेती है। 4 आने का देना पड़ता है उस पत्नी को हिसाब, तो वो पूछती है परिवार में बैठ के कि आप इतना कमाते हो, 4 आने जाते कहाँ है? तो पत्नी से कहता है तुम कौन होती हो हिसाब लेने वाली, आपको नहीं दे सकता। मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, उसको हिसाब दूंगा। मैं इस समाज का सदस्य हूँ, उसको हिसाब दूंगा। और जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ उन लोगों को हिसाब दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि कब दोगे हिसाब? कि जिस दिन आप परिवार को एक कर दोगे हिसाब दूंगा, जिस दिन आप मेरे आस पड़ोस को एक कर दोगे हिसाब दूंगा, और जिस दिन मेरे मिलने वालों और जिनसे मैं जुड़ा हूँ उनको आप एक कर दो तो मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। पत्नी को समय लगा, सामने बैठे लोगों के सामने वो पति को आमंत्रित करती है और कहती है अब हिसाब दीजिएगा। तो पति कितनी उस 4 आने जो वो कमाता है, कितना भी पैसा वो कमाता है, उसका किस तरह से हिसाब देता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो कहता है 1 पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, यानी रुपए का 1 आना मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ। फिर पूछते हैं कि दूसरा आना मैं मेरे माँ बापों पर खर्च करता हूँ, कि तीसरा आना मैं मेरे माँ बापों पर खर्च करता हूँ, और चौथा आना मैं उसके लिए खर्च करता हूँ, उस परिवार समाज के लिए खर्च करता हूँ, उन मिलने वालों के लिए खर्च करता हूँ जिसने मुझे आज इस धरातल से इस मंच तक भेजा है। तो ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए कि हम उस समाज से, उस परिवार से ही निकले हुए हैं, कहीं आसमान से आके हम उस पदवी पर नहीं बैठे। जितना अपना हिस्सा बनता है इस समाज और परिवार को दीजिएगा। मैं सर्वश्रेष्ठ भाई PL मरमट से पहली बार महुआ प्रयास संस्थान के मंच पर मिली, और भाई ने अपनी जब बात रखी ना कि हम काम तो करते हैं, अच्छा काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो हमारे टीम के सदस्य सभी भाई हैं वो कुछ काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं 90% मानूं तो वो बेरोजगार तरीके से भाई हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ऐसी सोच को भी सलाम करती हूँ कि एक बेरोजगार में वो क्षमता है समाज को, परिवार को, उस शहर को, उस गांव को आगे ले जाने की, तो क्यों नहीं हम उसके मसीहा बने, उसको आगे चलाने में सहयोग करें, ताकि हमारी गंगापुर सिटी में बदलाव तो हुआ है कि जिला बन गया। मैं मानती हूँ कि जिले स्तर पर भी वो और अच्छा काम करे, ताकि हमारा और हमारी लाइब्रेरी का नाम कहीं पर ऊंचा रहे, कहीं स्टैंड पर वो कर सके कि ये स्तर पर वो लाइब्रेरी पहुंचे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि सभी साथी मिलकर इस मुहिम को, शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। कृषि भाई पिंटू मीणा जी जुड़े हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पानी जब था तो तवज्जो नहीं देते थे,
पानी जब था, जब तवज्जो नहीं देते थे, महत्व को नहीं समझते थे, तो आज वो शिक्षा आपके सामने, इसको महत्व देना सीखो, इससे काम लेना सीखो, इसका पथ बनाना सीखो। नहीं, ये रास्ता यदि निकल जाएगा तो उसी शिक्षा के लिए अपन को लौट के आना पड़ेगा कि आज हमें पानी चाहिए और आज हमें शिक्षा चाहिए। तो इस शिक्षा को छोड़ना नहीं है। आप इसी तरह से इस टीम के साथ जुड़ते रहें और अच्छा प्रयास करते रहें, ताकि हमारी जो सोच है, जो बदली है, कि युवा साथियों को कहना चाहूँगी, घबराएं नहीं। बुराई हर रास्ते पर होती है, लेकिन वो एक अच्छा रास्ता हमारी बुराई के पीछे भागता भागता मैं मानती हूँ कहीं कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा आप काम कर रहे हो तो वो हौसला, वो बुलंदी आपके पास है, और भगवान आशीर्वाद बनाए रखे और अल्लाह आशीर्वाद बनाए रखे कि आपके इस परिक्षेत्र में आपका सर्वश्रेष्ठ संस्थान एक अच्छे से काम करे और अच्छी मुहिम करके समाज का कहीं स्टैंड बना के उन लोगों को दे सके जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कुछ करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे मान सम्मान दिया और आपके इस संस्थान के मंच पर मेरे विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ संस्थान गंगापुर सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने बताया कि हमारा फाउंडेशन कार्य काफी अच्छा कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जो इस फाउंडेशन के ज्यादातर सदस्य हैं वो वास्तव में बेरोजगार है। लेकिन फिर भी आप उनका जुनून देखिए, उनका जज्बा देखिए कि खुद बेरोजगार होते हुए एक शिक्षा की अलख पूरे गंगापुर सिटी में वो फैला रहे हैं। दूसरा, हमारे इस फाउंडेशन में ज्यादातर जो सदस्य हैं वो सरकारी सेवा में चयनित हुए जो छात्र हैं, उनके सहयोग से ये फाउंडेशन चल रहा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो हर समय जो भी छात्र यहाँ से चयनित होकर जाते हैं वो कोई ना कोई सहयोग हर महीने वो किसी ना किसी प्रकार का सहयोग फाउंडेशन के लिए करते हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप जोरदार तालियां बजाकर उन सभी दानदाताओं भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करें। और इस स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं रक्तवीर चंद्रकेश जी मलारना को, जिन्होंने काफी बार अपना रक्त जरूरतमंदों को देकर और लोगों की जान बचाई है। तो उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पिंटू जी पहाड़ी को कि चंद्रकेश जी मलारना आए और उनके स्वागत के लिए पिंटू पहाड़ी जो कि माला पहनाकर और मोमेंटो देकर और उनका सम्मान करें। अब स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए नो मोर पेन ग्रुप के सदस्य जो कि यहाँ पधारे हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मैं मंच पर, और उनके सम्मान के लिए शंभुदयाल जी मीना मलाना जोड़ को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और नो मोर पेन ग्रुप का सम्मान करें। नो मोर पेन ग्रुप टीम के जो भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं वो सदस्य कृपया मंच पर आए। नो मोर पेन ग्रुप अगर यहाँ मौजूद हो तो कृपया मंच पर आए और शंभुदयाल जी मीना उनका माला पहनाकर और मोमेंटो देकर और उनका सम्मान करें। अब हमारी लाइब्रेरी के छात्र रहे श्री गोपाल सिंह जादौन, जिनका बिजली विभाग में चयन हुआ है, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पिंटू जी पहाड़ी को। गोपाल सिंह जादौन मंच पर आए और अपना पिंटू जी पहाड़ी उनको माला पहनाकर और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें।
अब सम्मान की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं लाइब्रेरी के छात्र भरतलाल को, जिनका रेलवे में अभी चयन हुआ है, और उसके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रयास टीम के सदस्यों को कि वो आएं और हमारे छात्र भरतलाल का सम्मान करें। प्रयास टीम। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री करण जी केसरा को कि वो आए और हमारे छात्रों को अपने भाषणों से उद्बोधित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आदरणीय करण जी केसरा। हाँ, और हमारे जो श्री करण जी केसरा हैं, ये कभी भी हैं तो आपको अपना काव्य पाठ ये सुनाकर और आपको उद्बोधित करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे। आदरणीय करण जी केसरा। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस सर्वश्रेष्ठ आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हमारी प्रयास एक कदम बदलाव टीम को यहाँ आपने आमंत्रित किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जैसा कि भाई ने कहा, कवि भी हैं, हालांकि मैं कवि नहीं हूँ, छोटी मोटी लाइन जोड़ लेता हूँ, दूसरों की गा लेता हूँ, तो माहौल थोड़ा चेंज होना चाहिए। अभी सभी भाई आपको मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं भी 4 पंक्तियों के माध्यम से स्टार्ट करता हूं कि हमें हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा लेकर चलना चाहिए। यदि हम शुरू में ही हमारे लक्ष्य को बहुत छोटी क्लास तक, एक 4th क्लास तक लेके चलते हैं। अभी आपने देखा होगा ना, सफाई कर्मियों की जो भर्ती निकली थी, हमारे कितने ही जो MA, BEd, LLB, BCom ऐसे छात्रों को हमने देखा भटकते हुए, किसके लिए? JDA से या कहीं से भी वो परमिशन वो बनवाने के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। जब हमारी सोच ही छोटी होगी तो हम उससे नीचे और कहाँ जा सकते हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्यों? कि जब हमारा लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता भी मिलेगी 100%। तो मैं 4 पंक्ति, एक स्वयं श्रीवास्तव कवि हैं, उनकी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उससे शुरू करूंगा। कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से, ये सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए समर्पित है अगली पंक्तियां, कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। आज यहाँ जो ये सारी, यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स और यहाँ हमारे अतिथिगण दिख रहे हैं, और ये जो सारा डेडिकेशन दिख रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ टीम की खून पसीने की मेहनत से दिख रहा है। कुछ और पंक्तियां, कि मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो मैं इन्हीं पंक्तियों से आप सबके समक्ष कहना चाहूँगा कि हमें कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? कि हमारे सामने एक इतना अच्छा उदाहरण है, ये जो टीम है सर्वश्रेष्ठ टीम, खुद
चाहे अंधेरे में हो, लेकिन आप लोगों को उजाला देने का काम कर रही है, रोशन करने का काम कर रही है। बहुत अच्छा। इसी तरह से जैसे हमारी टीम है प्रयास एक कदम बदलाव की ओर, यहाँ सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी फाउंडेशन जो टीम है, ये जो छोटी छोटी टीम है, जैसे अभी हमारे राजन भाई ने बताया कि हम नीट या जेई जैसी इन ऐसी संस्थान हम खोलना चाहते हैं, इनकी तैयारी करवाने वाले यदि संस्थान हम खोलना चाहें तो एक टीम यदि नहीं कर सकती तो हम सारी टीमें इस तरह के जो काम कर रही हैं, हम सारी टीमें मिलकर इस तरह के जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपने हमारी टीम को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करूंगा कि आप इसी तरह अपनी मेहनत और कामयाबी के दम पर छात्रों का जीवन रोशन करते रहें और सभी छात्रों से भाई की एक डिमांड है कि और बोलो, तो एक और सुना देता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और काफी प्रयास करने के बाद उस मंजिल तक पहुंचने के बिल्कुल जब करीब आ जाते हैं तब हम एक गलत डिसीजन लेके हम उस मंजिल से थोड़ी दूर पर जाने के बाद भी हम वापस आने की सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो मेरी 4 पंक्तियां हैं कि नाकामी के बोझ तले दब कर चुप रहना ठीक नहीं। कई बार सोचते हैं ना कि अब तो हम नाकाम हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए है कि नाकामी के बोझ तले दब कर चुप रहना ठीक नहीं, कामयाबी के शिखर को छूकर गर्त में जाना ठीक नहीं, कि कामयाबी के शिखर को छूकर गर्त में जाना ठीक नहीं। मंजिल तो मिल जाती है पर वापस आने वाले सुन, मंजिल तो मिल जाती है पर वापस आने वाले सुन, 4 कदम मंजिल तक जाकर वापस आना ठीक नहीं, 4 कदम मंजिल तक जाकर वापस आना ठीक नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।